अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जमात सोम के मज़मून उर्दू अदब में एक नज़म पढ़ेंगे जिसका उन्वान है मिलजुल कर रहना। बच्चों, नज़म मिलजुल कर रहना के शायर मोहम्मद अनवार अहमद हैं। ये उर्दू अदब के बहुत अच्छे शायर हैं। इन्होंने बहुत सी नज़में लिखी हैं। इनकी ये नज़म मिलजुल कर रहना बच्चों के लिए एक सबक है, जिसमें वो बच्चों को बता रहे हैं कि किस तरह मिलजुल कर रहने से आपस में मोहब्बत और प्यार बढ़ता है, इसके क्या फ़वाइद हैं और इससे क्या हासिल होता है। तो आए बच्चों, हम मिलजुल कर इस नज़म को पढ़ते हैं। मिलजुल कर रहना। मिलजुल कर रहेंगे हम, खाएंगे और पिएंगे हम, साथ में खेले कूदेंगे, मिलकर वक्त गुजारेंगे हम। अच्छा, शायर इन अशार में कह रहे हैं कि मिलजुल कर रहेंगे हम, खाएंगे और पिएंगे हम। बच्चों, जब हम मिलजुल कर रहते हैं आपस में प्यार मोहब्बत के साथ बैठकर अपने मसाइल, अपनी परेशानियां एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और हम साथ में खाते पीते हैं, खेलते कूदते हैं, वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, तो हमें अपने हालात और अपने आसपास के लोगों के हालात का एहसास होता है कि वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल है, कोई आसानी है, कोई परेशानी है, तो हम किस तरह से उनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा कर सकते हैं और किस तरह उनके मसाइल दूर करने में उनकी मदद कर सकते हैं। मिलजुल कर रहेंगे हम, खाएंगे और पिएंगे हम। शायर इस शेर में बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिलजुल कर रहना है और एक दूसरे के साथ खाना पीना है और एक साथ खेलना कूदना है और अपना वक्त मिलजुल कर साथ गुजारना है। ये बच्चों को नसीहत कर रहे हैं कि वो साथ में खेले कूदेंगे और मिलकर वक्त गुजारेंगे हम। आपस में यूँ लड़ना कैसा, छीनना और झपटना कैसा। यहाँ शायर बच्चों से कह रहे हैं कि आपस में यूँ लड़ना कैसा। वो बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्यों लड़ें आपस में, क्यों झगड़ा करें और छीनना और झपटना क्यों करें। छीनना झपटना मतलब किसी की कोई चीज़ देख ली और कहा कि ये मुझे दो, और मुझसे उसे छीन ली, उसे झपट लिया, उस पर कब्ज़ा कर लिया और उसे उदास या परेशान कर दिया। ऐसा रवैया बच्चों में, बड़ों में, किसी में भी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहना है, एक दूसरे के साथ वक्त अच्छे तरीके से गुजारना है। और इसलिए वो बच्चों से कह रहे हैं कि आपस में यूँ लड़ना कैसा, छीनना और झपटना कैसा। छोड़ो भी ये धींगा मुश्ती, अब ये दंगा झगड़ा कैसा। नज़म के इस शेर में शायर कह रहे हैं कि धींगा मुश्ती यानी कि जो लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं या एक दूसरे के लिए मसाइल पैदा करते हैं या किसी को तंग करते हैं, जानबूझकर अपनी तस्कीन के लिए फ़जूल हरकतें करते हैं और दूसरा इंसान दुखी होता है, तो बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा जो लोग करते हैं तो वो क्यों करते हैं, क्यों छीना झपटी करते हैं, क्यों एक दूसरे से धींगा मुश्ती यानी कि लड़ाई झगड़ा करते हैं, फसाद पैदा करते हैं आपस में। अब ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे दिलों में दूरी पैदा होती है, रंजिश पैदा होती है, दुख और अफसोस भी होता है और बुरा भी लगता है। और जो लोग धींगा मुश्ती या लड़ाई झगड़े में आगे आगे होते हैं उन्हें बच्चों कोई भी पसंद नहीं करता। इसलिए शायर ने कहा है, छोड़ो भी ये धींगा मुश्ती, अब ये दंगा झगड़ा कैसा, कि धींगा मुश्ती और लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं होता, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मिलजुल कर ही रहना अच्छा, मिलकर हर दुख सहना अच्छा। इस शेर में शायर बच्चों को कह रहे हैं कि जब मिलजुल कर रहेंगे तो वही अच्छी बात होगी और एक दूसरे के दुख सुख में जब हम साथ होंगे तो ही एक दूसरे की तसल्ली और हिम्मत भी बढ़ेगी। यानी कि जब हम मिलजुल कर रहेंगे तो हम एक दूसरे के मसाइल को, दुख दर्द को समझ सकेंगे और उनका हल भी कर सकेंगे और उनको तन्हा नहीं होने देंगे, बल्कि उनका साथ देंगे। तो मिलजुल कर ही रहना अच्छा, मिलकर हर दुख सहना अच्छा। अगर किसी के साथ कोई परेशानी है, किसी के दुख में आप उनके दुख में उनके साथ शामिल हों, उन्हें तसल्ली दें, उन्हें हिम्मत दें और उनकी खुशी में भी खुश हों, ताकि उन्हें और भी ज़्यादा अच्छा लगे। काम सबके आना अच्छा, मदद हर एक की करना अच्छा। यानी कि सबके काम आना अच्छी बात है और हर एक की मदद करना भी अच्छी बात है। मदद से मुराद क्या है बच्चों? मदद से मुराद ये नहीं कि आप किसी को पैसे देकर उसकी मदद कर दें। मदद से मुराद ये है कि उसे जिस किस्म की भी मदद दरकार है आप उसकी मदद करें। कोई काम करने में अगर आपके दोस्त, आपके साथी, आपके भाई बहन या आपके पड़ोसी को मुश्किल पेश आ रही है तो उनके लिए आसानी पैदा करें और उनके लिए सहूलत पैदा करें और उनको साथ दें और उन्हें इस बात का यकीन दिलाएं कि आप हर घड़ी, हर परेशान और परेशानी और मुसीबत के वक्त आप उनके साथ हैं, वो अकेले नहीं।
ये भी एक तरह से मदद होती है, किसी को तसल्ली और हौसला देना, और अगर किसी की कोई ज़रूरत पूरी कर देना, ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो सबके एक दूसरे के काम करना, अगर आप किसी काम की वजह से मसरूफ़ हैं, वो काम नहीं कर पा रहे, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम आपके उस काम में मदद कर दें ताकि आप वो काम वक्त पर और जल्दी कर सकें। लिहाजा बच्चों, हम सबको चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का एहसास करें और काम काज में एक दूसरे की हेल्प करें, ताकि जब हमें किसी की मदद की ज़रूरत हो तो वो शख्स कहे, हाँ फ़लाँ वक्त में मेरे ये काम आया था, चलो अब मैं इसकी मदद करता हूँ। चाहे वो खेल कूद हो, खाना पीना हो, घर का कोई काम हो, स्कूल का कोई काम हो, और या बाहर का कोई काम हो, जब हम एक दूसरे का एहसास और ख़याल करते हैं तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। इसीलिए बच्चों, शायर ने आपको इस नज़म में ये समझाने की कोशिश की है कि जब हम आपस में मिलजुल कर मोहब्बत से रहेंगे तो हम पर अल्लाह की रहमत और बरकत भी नाजिल होगी, हमारे लिए आसानियाँ भी पैदा होंगी और हमारी वजह से कोई परेशानी और तकलीफ़ में भी नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, ये नज़म मिलजुल कर रहना बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी नज़म है, सबक आमोज़ है। आप इसको पढ़कर सीखेंगे अच्छी बातें और उन बातों से दूर रहेंगे जिससे शायर ने इस नज़म में दूर रहने से मना किया है, यानी कि छीनना झपटना, लड़ना झगड़ा, दंगा मुश्ती, इन सब से आपको दूर रहना है। ठीक है बच्चों, अब मेरे साथ मिलकर नज़म पढ़ें। मिलजुल कर रहेंगे हम, खाएंगे और पिएंगे हम, साथ में खेलें कूदेंगे, मिलकर वक्त गुजारेंगे हम। आपस में यूँ लड़ना कैसा, छीनना और झपटना कैसा, छोड़ो भी ये धींगा मुश्ती, अब ये दंगा झगड़ा कैसा। मिलजुल कर ही रहना अच्छा, मिलकर हर दुख सहना अच्छा, काम सबके आना अच्छा, मदद हर एक की करना अच्छा। बच्चों, इस नज़म को याद कीजिए और अब आए हम इस नज़म का कॉपी वर्क करते हैं। हम आपको बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या करना है। बच्चों, सबसे पहले आप कॉपी के दरमियानी सफ़े पे नज़म और उसका उन्वान मिलजुल कर रहना अच्छा मिलजुल कर रहना लिखेंगे। अगले सफ़े पर इमला के अल्फाज, तारीख़ और आज का दिन लिखेंगे। 3 लाइन ड्रॉ करके 4 बराबर कॉलम बनाएंगे। पहला लफ्ज़ है छीनना, दूसरा झपटना, तीसरा धींगा, चौथा झगड़ा। ठीक है बच्चों, 5 मरतबा लिखना है इसे कॉपी में। उसके बाद अगले सफ़े पर इमले के अल्फाज दंगा, सहना, छोड़ो। ठीक है बच्चों, ये टोटल 7 इमले के अल्फाज हैं जो 5-5 मरतबा आपने कॉपी में करने हैं और साफ़ खुशखत अंदाज में। अगले सफ़े पर अल्फाज मायने का कैप्शन देंगे आप। पहला लफ्ज़ है धींगा मुश्ती, जिसके मायने हैं हाथापाई। धींगा मुश्ती, हाथापाई, लड़ना झगड़ना हाथों से। जब एक दूसरे को मार कूट करते हैं या पिटाई करते हैं तो एक दूसरे को मारने को धींगा मुश्ती कहते हैं। नंबर 2, दूसरा लफ्ज़ है दंगा, लड़ाई झगड़े को बोलते हैं। धींगा मुश्ती बोलते हैं हाथापाई, जो आप हाथों से लड़ते हैं, किसी को मारते पीटते हैं। दंगा ज़बानी लड़ाई झगड़े को कहते हैं। ये एक ही तरह का नाम है, पहले आप ज़ुबान से शुरू होते हैं और फिर हाथापाई पर उतर आते हैं। इसको कहते हैं दंगा और धींगा मुश्ती। नंबर 3, सहना। सहना का मतलब है बर्दाश्त करना। इसके बाद बच्चों सवाल जवाब हैं। नज़म खुशखत लिखिए। आपका पहला सवाल ये है कि आपने इस नज़म को एक तो याद करना है और इसे खुशखत लिखना है। मिलजुल कर रहेंगे हम, खाएंगे और पिएंगे हम, साथ में खेले कूदेंगे, मिलकर वक्त गुजारेंगे हम। आपस में यूँ लड़ना कैसा, छीनना और झपटना कैसा, छोड़ो भी ये धींगा मुश्ती, अब ये दंगा झगड़ा कैसा, मिलजुल कर ही रहना अच्छा, मिलकर हर दुख सहना अच्छा, काम सबके आना अच्छा, मदद हर एक की करना अच्छा। मोहम्मद अनवार अहमद। इस तरतीब से इंतहाई सफाई के साथ या आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में भी इस नज़म को लिख सकते हैं। उसके बाद अगले सफ़े पर मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए एक सवाल है। 3 जुमले लिखें। मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए, इस पर 3 जुमले लिखें। मिलजुल कर रहने से अल्लाह राज़ी होता है, पहला जुमला। मिलजुल कर रहने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है। मिलजुल कर रहने से अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं।
उसके बाद 2 लाइनें छोड़कर अगला सवाल लिखिएगा, लड़ना झगड़ना क्यों बुरा है। लड़ने और झगड़ने से दिलों में दूरी और बुराई पैदा होती है। लड़ने झगड़ने से मुश्किलात में इजाफ़ा होता है। अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होता है। ठीक है बच्चों, ये लड़ने और झगड़ने का अंजाम ये है कि इससे क्या होता है, लड़ने झगड़ने से क्या होता है, इस पर भी 3 जुमले इस तरह लिखने हैं। लड़ने झगड़ने से दिलों में दूरी और बुराई पैदा होती है। लड़ने झगड़ने से मुश्किलात में इजाफ़ा होता है। अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होता है। ठीक है बच्चों, ये था आपका कॉपी वर्क। इसके अलावा बस एक सवाल है मैचिंग का जो आपको किताब में करना है, वो हम आपको अभी बताते हैं कि किस तरह से करना है।